अरे वाह, अंग्रेज की औलाद बंदरिया है, चेचक के मारे हुआ तेरा मुंह। सीमा विरोधी है, सीमा गद्दार है, सीमा भगोड़ी है, सीमा भागी हुई है, आती रहती धमकियां गालियां आती रहती है। नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता पर कि वो नचीनिया है, वो नपुंसक है सचिन, उससे उसको कोई प्यार नहीं है। उसको जिस चीज से प्यार है आप लोग जानते हो, ठीक। एक दिन सचिन भी आप लोगों के सामने रोएगा। अगर पूरा रघुपुरा आपको रोता ना मैं दिखाऊं जिस दिन ये निकली, तो साला लठ बजाती हूँ, लठ। अगर मेरे परमात्मा को आप ये लाइव वीडियो देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेरे दोस्तों आप सब आस्था माँ जी को अच्छे से जानते ही होंगे, जो कि हमेशा गुलाम हैदर के हक और सच के लिए आवाज़ उठाती हैं। और आस्था माँ जी ही इस भगोड़ी सीमा का खूब अच्छे से बैंड बजाती हैं। और एक बात और बता दूं कि आस्था माँ जी की दहाड़ से ही लप्पू सचिन की पैंट गीली हो जाती है। हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से आस्था माँ जी ने इस भगोड़ी सीमा की औकात दिखाई है कि तू कितनी गिरी हुई है और कितनी मक्का औरत है। जी दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी कि ये भगोड़ी सीमा एक चैनल पर लाइव आई थी गुलाम हैदर के साथ, और इस लाइव में ये मक्का औरत गुलाम हैदर को डरा धमका रही थी सबके सामने। मगर दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि भगोड़ी के जो साथी थे, जो कि कल तक इसको अच्छा बोल रहे थे, आज वही लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको आस्था माँ का लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपकी आंखें फैल जाएंगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। वो भाई ने कौन सी सेना का भाई था मेरा? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेरा भाई, वो भी मेरी तरह लगता गोलू मोलू सा ना। तो मेरे भाई को सबसे पहले सल्यूट कि भाई वक्त रहते आप संभल गए। आपने कहा मुझे लोगों ने बहुत गालियां लिखी, पाकिस्तान से धमकियां आई, उसकी परवाह मत करो, उसका मुझे कोई वो मतलब नहीं है। आती रहती धमकियां गालियां आती रहती है, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे भाई आप वक्त रहते आप सत्य को जान गए। मेरे भाई सल्यूट आस्था माँ का। और सच में अगर आप सत्य को जान गए, आपको पता लग गया है। और एक बात बता दूं, अभी इनके बयान बदलने की बहुत कोशिश की जाएगी। इनको कहा जाएगा कि आप बोल दो ऐसे नहीं ऐसे। और मैं बता दूं, जो सच्चा सनातनी होता है अपने बयान से कभी नहीं फिरता। मैं क्या कहती हूं, मर तो चाहे जाऊं, पर अपनी इस जुबान से सीमा विरोधी है, सीमा गद्दार है, सीमा भगोड़ी है, सीमा भागी हुई है, हमारी 4 सीमाएं पार कर कर भारत में आई है। विरोध है तो मरते दम तक विरोध ये बना रहेगा। मर तो चाहे जाऊं, पर विरोध ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाई ने जो आज मीडिया में बोला, सल्यूट भाई, 100 बार सल्यूट। और याद रखना भाई, जिस दिन आपको मिलूंगी सम्मानित करूंगी उस दिन आपको, कि मेरे भाई को वक्त रहते पता लग गया। देखो, मैं माफ करना बाबा, मैं उससे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, कोई बात बोलो नहीं, बोलो। दो 1 मिनट का समय दो, क्योंकि आज मेरे अंदर बहुत खुशी है। मैं उस महाकाल से बोलती हूँ, मैं घमंड नहीं करती। पर मैं एक बात बता दूं, मैं जो बोलती हूँ ना, सत्य की उस पे चोट पे बोलती हूँ। मैंने कहा था ना कि वो नचीनिया है, वो रील का उसको कुछ नहीं है। उसको अगर किसी के दिमाग में हो कि सचिन से बहुत प्यार है, वो नपुंसक है सचिन, उससे उसको कोई प्यार नहीं है। उसको जिस चीज से प्यार है आप लोग जानते हो, ठीक। वो भैया ने सही कहा, क्योंकि हम भी किसी के घर जाते हैं ना, तो हम जब घर में बैठते हैं हम बोलते कुछ नहीं है, देखते उसके आओ भाव। अच्छा, उसने किसी पे फोन पे बात की, कैसे की, खाना लाई कैसे लाई, बात की कैसे लाई। वो कहते हैं ना, लाल के जो पाँव है ना, वो पालने से, जब वो पालने में झूठता है ना, तो माँ पहचान जाती है लाल के पाँव। तो भैया आज बहुत खुशी का दिन है कि इस भगोड़ी की सच्चाई उस इंसान तक, अच्छा हुआ मेरे भाई तुम उसको कहीं वहां ले नहीं गए, ठीक। नहीं तो तुम्हें पाप लगता, तुम्हें मेरे रामलला पाप देते। जिसके घर में फोटो गिर रही है भगवान की, जो कह रहा है कहां मुझे फंसा दिया, जिस महिला का ध्यान ही नहीं है भगवान के ऊपर, उसको कह रही है। मैंने तो आज देखा, वो बच्चे को गोदी में उछाल रहा था ऐसे से, उसको क्या कह रही है, तुम हिंदी में पढ़ो, मैं इंग्लिश के में कमेंट पढ़ती हूँ। अरे वाह, अंग्रेज की औलाद बंदरिया है, चेचक के मारे हुआ तेरा मुंह, कह रही मैं अंग्रेजी में कमेंट पढ़ती हूँ। कहा तो देख तेरी भगोड़ी। आज भी इतने गंदे गंदे कमेंट मैंने इसके देखे भाई साहब, मतलब बेशर्मी। एक बंदा भी मैंने इसके समर्थन में रील बनाता नहीं देखा, एक बंदा भी। आज मैंने सुबह अपनी मेड आई, मैंने दरवाजा खोला तो मेरा वो यूट्यूब खुला हुआ था, तो मैंने कहा अनीता खड़ी हो, बड़ी शर्मीली सी है। मैंने कहा खड़ी हो जा, खड़ी होगी। मैंने कहा इससे तो अच्छी मेरी अनीता है, कम से कम लोगों के बर्तन मांजती है, लोगों की जूठन साफ करती है, पर गर्व से कहती है कि मैं भाई अपने बच्चे पालती हूँ अपनी मेहनत पर। वो हमसे मांग के ले जाती है कि माता जी इस बार मुझे 500 ज्यादा दे देना, चाहिए था, ले जा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार कटवा देती है वो। तो भाई कम से कम वो अपने अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पाल रही है ना, वो लटके झटके नहीं। और सुनो सुनो, मैंने कल भी कहा था, रोज कहती हूँ, एक दिन सचिन भी आप लोगों के सामने रोएगा। अगर पूरा रघुपुरा आपको रोता ना मैं दिखाऊं जिस दिन ये निकली, तो मेरा नाम आस्था मां बदल देना। मैं अपने ठाकुर जी के सामने आप लोगों से वचन कर रही हूँ, अगर सत्य ना मेरी बातें निकली तो कहना। ये क्या एपी सिंह की भाई मेरे, मैं तो भैया इनसे भी धन्य धन्य कर रही हूँ कि ये कहां से वो पकड़ लाते हैं कि चलो वो करो कुछ आप। तो हुआ है माता, कुछ तो हुआ है, क्योंकि आप देखा, आपने सुना। कोई पाठ नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ एपी सिंह जी बोल रहे थे। और वो जो पंडित जी में ले गया था, बताओ तुमने घर में
अपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और तुमने मेरे मतलब सुंदरकांड का निरादर कर दिया, मेरे भगवान का, मेरे हनुमान जी का, मेरे रामलला का निरादर कर दिया उनको घर पे बुलाकर। है तुम मतलब बैठी कहाँ हो, ध्यान तुम्हारा कहाँ है, देख तुम किधर रही हो, अंदर वो तो कौन उसी सी समय हमने भावनाएं बोला चल रही था। है? वही तो कह रही, भावनाएं तुम्हारी कहाँ चल रही है, कहाँ तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और तुम मेरे भगवान का निरादर कर रही हो। मैं तो बिल्कुल वहीं सही पर बोल रहे हो आप आशा। मैं वहीं पर जूता उठाकर मारती। मेरा परमात्मा निरादर के लिए नहीं है, साला लठ बजाती हूँ लठ, अगर मेरे परमात्मा को कोई निरादर करे। पता नहीं ये कैसे लोग अपनी टीआरपी के लिए मतलब भगवान को आगे कर देते हैं कि आ जाओ भगवान से तुम्हारी टीआरपी होगी। एक लठ की ऐसे लोगों के लिए जरूरत है। और मतलब बहुत दुख हुआ, और बता दूं हुई कोई बड़ी बात है, उसने बहुत कम शब्दों में मेरे भाई ने बोला है, पर भाई लव यू, आपको बहुत सारा प्यार मेरी माँ और महादेव की ओर से और आस्था माँ की ओर से। भाई आपने आज सत्य जो कहा ना मेरे भाई, आपको 100 बारी कोटि कोटि नमन। और भाई अगर आप सच्चे सनातनी हो, श्री राम लला के वंश से हो, तो अपने बयानों से बदलना मत, पर्दा मत डालना मेरे भाई, नहीं तो भारत में बहुत बहुत बुरी वाली लोग गंदी करेंगे कि देखो भाई कल तो सच बोल रहा था, आज किसी के कहने से, किसी के दबाव में मत आना। जिंदगी में सत्य बोलना और किसी के दबाव में आकर कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि सामने वाला आपको कुछ नहीं देगा, वो जरूर आपको देख रहा है और वो ही फल देगा, सत्य का भी और झूठ का भी। फिर एक्चुअली में क्रेडिट कोई और लेना चाहता था, ले कोई और रहा था। समझे मेरी बात को, समझे कैसे? कि कोई और कहना चाह रहा था। वकील साहब चाह रहे थे कि ये बोला जाए कि वकील साहब ने परमिशन दिलाई और वकील साहब सीमा को लेकर अपने दम पर जा रहे हैं। और परमिशन का किसने बोला हमने दिलाई? दूसरे भाई ने। तो महाराणा यहाँ भी प्रताप सेना ने। तो भैया, यहाँ भी तो वो आ जाता ना सिस्टम कि भैया नाम इसका हो जाएगा, तो हम कहाँ गए, तो हमने मना कर दिया कि तुम अपने बयान नहीं दोगी कोई भी। चलो ये तो बात रही। दूसरा, बहुत सारे खुलासे हुए माता। पता लगा कि रात के 2 ढाई बजे ये किसी तीसरे बंदे से, लखनऊ का कोई बंदा है, उससे बात करती है। ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि ये सब नौटंकी है, ये मदद के लायक नहीं है ये महिला, और इसका काम है सिर्फ वीडियो और शॉर्ट्स बनाना। तो आप सोचो, यही बात तो हम लोग कहते थे, यही जब हम चीज तो हम लोग चिल्लाते थे कहते तो थे, दुनिया मुहर लग कान गया। जब हम बोलते थे तो दुनिया दुनिया कानों में रुई देती थी। और देखो, हम्म। ये भैया कह रहे हैं ना कि मुझे पाकिस्तान से धमकियां आई, मुझे मेरी सेना वालों ने मुझे कहा कि कहा तुमने क्या कर दिया। तो भाई हमें भी बहुत बार रोका गया, हमें भी बहुत बार कहा गया कि नुकसान होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर हम तो अपनी बात पर टल रहे। अरे तुम कौन होते हो मेरी मौत निश्चित करने वाले? दुनिया, हेलो कौन जी, मैं कौन खामखा? अरे मेरा मरना मेरा जीना मेरे जन्म से पहले उसने निर्धारित कर लिया। तुम कुत्तों की धमकियों से किसी से मैं डरूंगी कि मुझे कोई कह रहा है तो अगर सीमा के खिलाफ बोलोगी तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम घंटा ना कर पाओगे सालों कुछ भी मेरा। मैं न डरती किसी के बाप से। अब और ये उसने रात को उनका कहने का मतलब था कि ये रात को जब भी दिल करे इसका कोई इसके ऊपर बात आ जाए तो 2 बजे भी उसको फोन करती है, वो फोन उठाता है बंदा और वो फोन करता है। तो ये इतनी हंकार की भरी हुई है, यहाँ तक लोग कहते हैं ना बस बस और नहीं खाना, मेरे नाक तक आ गया, इसका तालू तक भरा हुआ है अहंकार से। इसको लग रहा है कि पूरी दुनिया की सेलिब्रिटी मैं हूं और कोई नहीं है। तो इसलिए हम्म। मैं तो कहती हूँ, अरे मैं तो वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि लोगों के मुंह पे धड़ाक से चांटा, फिर होश आता है डांट। क्या हो गया, फिर धड़ाक से दूसरा चांटा, फिर दूसरे को होश आता है क्या हुआ, वेल डन वेल डन। ऐसे ही होना हाँ। चाहिए। जो लोग समझते नहीं है ना कि हमारे देश के लिए कौन खतरा, कौन कौन हमारे हित में और कौन हित में है, तो भाई साहब पता लग गया ना। रात को ये फोन करती है, वो बंदा बेचारा उठाता है लखनऊ वाला, जब वो फोन करता है तो भैया इसका तो एटीट्यूड है ना, ये तो फिर फेमस है, इसका दिल करेगा उठाएगी, नहीं दिल करेगा नहीं उठाएगी। तुम कौन? कोई भी नहीं। सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा सचिन मीना, सीमा सचिन मीना। मैंने कहा नहीं बोलते सीमा सचिन मीना, सीमा हैदर कोठे वाली, सीमा हैदर कोठे वाली, सीमा हैदर। मैंने भी रील बनाई, देख लेना, करा लो मेरी जुबान बंद, कटवा दो इसको अगर किसी के बाप में दम है तो। सालों मर तो जाऊंगी, चलेगी ऐसे ही, डरती नहीं हूं मैं किसी से। मैंने भी 100 बार बोला जितनी देर रील चल सकती थी कि सीमा हैदर कोठे वाली, सीमा हैदर कोठे वाली। बोलो सीमा सचिन मीना, किसी के बाप का डर मारा है हमें, हम किसी के गुलाम है, हमारे घर में राशन आता है, हमारे घर में फंडिंग आती है ना कि हम दब के बोलेंगे किसी से। किसी का एक पैसा नहीं खाया, कोई नहीं कह सकता। दबंग है, दबंग रहेंगे सारी उम्र, फालतू की बकवास। सीमा सचिन मीना बोलो, इतना प्यार अब मैंने जिंदगी में लैला मजनू का इतना प्यार नहीं देखा था जितना मैंने ये अपने वकील साहब का प्यार देख लिया। भाई थूक गिरता बात करते हैं उनके मुंह से, सीमा की जब बात करते हैं ऐसे लाल टपकती है। ये तो गुस्से में मैं तो हरा। ये जितनी कसमें खा रही है ना कि सचिन का प्यार, मेला प्यार, छात जन्म तक मलते दम तक। इसने हैदर को भी कहा था छात जन्म तक मलते दम तक, और दम इसका रास्ते में ही टूट गया। ठीक, अब इसका दम और 5-7 साल में जब यहाँ पक्के हो गए, 5-7 साल। अरे भाई साहब आप देखो इसको, अगर पहली बात तो जिंदगी में नागरिकता नहीं मिलेगी, अगर गलती से किस्मत इसकी अच्छी हुई इसको मिल गई, तो अगर 6 महीने में ये ढूंढेगी बॉडी बिल्डर, है ना, जो दंड बैठक लगाता हो और इसी के साथ लगाए, बस वो उसको ढूंढे।